जितने भी लोग आज सुबह में या दोपहर के समय या दिन के किसी भी समय में इस वार्ता को सुनेगा, उन सारे लोगों को मेरी ओर से और शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर से मसीही वंदना। आप में से बहुत सारे लोग लाइन ऑफ जूडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज़ को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे मीटिंग्स में आप लोग जुड़े हैं। मैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सब के अंदर परमेश्वर के वचन का भूख और परमेश्वर के आत्मा का प्यास देख के मेरे अंदर आनंद होती है और मेरी प्रार्थना है कि आप लोग परमेश्वर के वचन में और ज़्यादा पुख्ता होने पाए और परमेश्वर के प्रेम में आप सभी लोग जड़ पकड़े। पिछले कुछ समय से हम लोगों का मीटिंग हो नहीं रही है। उसका प्रधान कारण यह है कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी अपने कलीसियाओं में व्यस्त हैं, अलग अलग फिजिकल सेवकाइयों में व्यस्त हैं इस कारण से। लेकिन आने वाले साल में अगर प्रभु की आगमन में देर है तो निस्संदेह हम लोग अपने इस मीटिंग को चालू रखेंगे और बहुत जल्दी हम लोग फिजिकल मीटिंग्स दोबारा करने वाले हैं। माफ़ करिएगा, ऑनलाइन मीटिंग्स बहुत जल्दी हम लोग दोबारा करने वाले हैं। लेकिन जिस समय हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, इस इंतज़ार का एक बहुत ही खूबसूरत हमें विवरण परमेश्वर के वचन में हम लोगों को दिखता है। वेटिंग यानी कि इंतज़ार। आप सबको पता होगा प्रभु यीशु मसीह के कुछ खास वाणियों में से एक वाणी था जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण करने वाले थे, अपने चेलों को छोड़ के स्वर्ग में जाने वाले थे। उस समय पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इंतज़ार करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं आती तब तक तुम इंतज़ार करो और उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के बाद तुम मेरे गवाह बनोगे। और ये वाक्य हम लोगों को प्रेरितों का कार्य पहले अध्याय के 7वें और 8वें आयत तक को पढ़ेंगे तो हमें दिखेगी। पर उन प्रेरितों ने किस तरीके से इंतज़ार किया, अगर आप उसी अध्याय के आगे पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद 11वें आयत से लेके उस अध्याय के आखिर तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि वो लोग इंतज़ार करके मौज नहीं कर रहे थे। वो लोग उस इंतज़ार के समय पे अपने परिवार को नहीं देख रहे थे, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे। वो लोग उस इंतज़ार के समय में प्रार्थना कर रहे थे। और इंतज़ार ज़्यादा दिन का नहीं था, करीबन 10 दिनों का था, लेकिन वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग पवित्र आत्मा के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि पवित्र आत्मा आएगा तो कैसा अनुभव होगा। उनको शिक्षा तो मिली थी प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन अनुभव पवित्र आत्मा का शायद किसी को नहीं था। शायद उनमें से कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए देखा होगा, पवित्र आत्मा के कार्य को प्रभु यीशु मसीह से होके देखा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा का अनुभव किसी इंसान को नहीं था उनमें से। इसीलिए वो जो प्रार्थना का समय था वो बहुत ज़रूरी था अपने आप को तैयार करने के लिए। और फिर हम जानते हैं कि जब वो लोग तैयार हुआ और पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों को प्राप्त हुआ तो कितना अद्भुत कार्य हुए हैं। ये पूरे प्रेरितों के कार्य में हम लोगों को दिखता है। लेकिन ऐसे इंतज़ार की घड़ी ना केवल नए नियम में, पुराने नियम में बहुत बार हुई है। जिस इंतज़ार के बारे में मैंने बोला प्रेरितों का, वो केवल 10 दिनों का था, लेकिन पुराने नियम में लोगों ने सालों साल इंतज़ार किया है प्रभु के कार्य को देखने के लिए। अब्राहम का उदाहरण आप सबको पता होगा, किस तरीके से प्रभु का सेवक बुलाहट के कितने समय बाद उसको एक संतान प्राप्त हुआ। बीच में भटक भी गया, हाजिरा के साथ एक संतान को जन्म दिया अपने पत्नी का शब्द सुन के, और उसकी वजह से कई समस्याएं भी आई, लेकिन अंततः परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। 400 साल का बंधन खत्म होने के बाद भी इजरायली लोग नहीं निकले थे फिरौन के कैद से, मिस्र से।
400 साल खत्म होने के बाद उस समय पे मूसा का तैयारी का समय शुरू हुआ। मूसा को तैयार होने के लिए 40 साल और लगे। और उसके बाद जब मूसा आया तैयार होके, फिरौन से मिला, फिरौन से वहां सामना सामना होने के बाद 10 महामारियां परमेश्वर ने प्रदर्शित किया मिस्र में और इजरायलियों को उससे सुरक्षित रखा। उसके बाद वो लोग यात्रा में निकले। 7 से लेके 10 दिन का यात्रा करने के लिए 40 साल लगे। एक पूरा जनरेशन खत्म हो गया, एक नया पीढ़ी उत्पन्न हुई और उस पुराने जनरेशन से केवल 2 लोग, यहोशू और कालेब, पहुंचा उस वायदे के देश में। जरा सोच के देखिए, यहोशू और कालेब को कितना निराशा हुआ होगा, इजरायली लोगों को कितना निराशा हुआ होगा। ये इंतजार का समय बढ़ता जा रहा है, इंतजार का समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने अपना दायित्व को परमेश्वर के प्रति नहीं छोड़ा। पहला दायित्व हम लोग प्रेरितों के द्वारा देखते हैं, जो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। यहोशू और कालेब दूसरा दायित्व दिखाता है कि प्रभु के सेवकाई को करना नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि एक वायदा है मेरे लिए, परमेश्वर मुझे एक अच्छी जगह पे लेके जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने अपनी सेवकाई को नहीं छोड़ी। क्या थी उनकी सेवकाई? जब मूसा कालेब तथा बाकी लोगों को भेजा गुप्तचर बनके, स्पाइस बनके, तो कालेब गया, अपना कार्यों को करके लौटा, खुदा की महिमा को की कि परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने वो कनानी लोग कुछ नहीं है। यहोशू को जब जब मूसा ने नेतृत्व का कार्य दिया किसी भी युद्ध में, यहोशू आगे रहा। और उसके बाद यही यहोशू था जो लोगों को यरदन नदी पार करवा के यरीहो में जाके पूरे लैंड का सेटलमेंट किया। साथ था उसके कालेब और बाकी सारे नेता। तो हम लोग को अपने दायित्व को नहीं भूलना है। इंतजार के समय में नूह भी बारिश का इंतजार कर रहा था। हम जिन चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं उनके बारे में शायद हमको उदाहरण मिला होगा। कुछ लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक आशीष का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बीमारी से चंगाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम सबके सामने एक उदाहरण रहा है कि परमेश्वर ने बीमारियों से चंगाई दी है। जिस नौकरी के बारे में इंतजार कर रहे हैं वो नौकरी हजारों लोग कर रहे होंगे। जिस हालेलुया हम लोग इंतजार कर रहे हैं आर्थिक आशीष के बारे में, हम जानते हैं कि वो आर्थिक आशीष अगर आता है तो हम उससे क्या करेंगे। लेकिन नूह के बारे में सोचिए, नूह के समय लोगों ने कभी वर्षा देखा ही नहीं था, लेकिन वो लोग इंतजार कर रहे थे वर्षा के आने का। उन इजरायलियों के बारे में सोचिए जो मसीहा के आगमन का इंतजार करते हुए 400 साल बीत गए और परमेश्वर भी उनसे बात नहीं किया। धन्य है हमारा प्रभु कि वो हमसे बात तो करता है। कोई चीज के इंतजार के लिए अगर प्रभु हमको बोला है उससे हमें बात तो करता है। इसीलिए हम लोगों को इंतजार करना है परमेश्वर के कार्य के लिए। प्रभु आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ वायदे को किया है। आर्थिक आशीष, चंगाई, नौकरी, विवाह, ऐसी बहुत सी परमेश्वर ने आप लोगों को प्रॉमिसेस, वायदों को किया है। प्रभु उनको पूरा कर रहा है अपने समय में। 2024 वो समय था जहां फसल काटना शुरू हुआ था। 2025 अगर प्रभु के आगमन में देर है तो आप लोग देखेंगे ये वो समय होगा जब आपका फसल कटने का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको परमेश्वर समाप्त करेगा। हर एक फसल आपके घर में आएगा और सब आने के बाद साल के अंत में जो बचा कुचा पड़ा रहेगा उसको उठाने का मौका भी परमेश्वर आपको देगा। इस बातों को मन में रखिएगा। 3 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले पहलौटा। ये साल में प्रभु ने हम लोगों को पहलौटा उठाने का मौका दिया। उसके बाद जो असली फसल है वो अभी आने वाले समय में हम लोग उठा पाएंगे। और फिर अंत में जाके जो लेफ्ट ओवर है, जो बचा हुआ है, परमेश्वर उसको उठाने का मौका देगा। इसीलिए हालेलुया, असली फसल को उठाने के लिए जब आप इंतजार कर रहे हैं प्रार्थना में बने रहिए। परमेश्वर में दिया हुआ दायित्व को मत भूलिए, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। धन्य है हमारा परमेश्वर, धन्य है हमारा खुदा कि वो हमसे इतना प्रेम करता है। आप सभी लोगों को एक और बार
मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं कि आप हमारे मीटिंग्स में जुड़िएगा। जब भी आप लोगों को लिंक मिले या यूट्यूब में लाइन ऑफ जूडा डिजिटल मिनिस्ट्रीज अगर आप टाइप करते हैं तो वहाँ पर हम लोग का चैनल है जहाँ पर हम लोग लाइव जाते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और इंतज़ार करते रहिए प्रार्थना के साथ। जय मसीह की।